हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में, है ना। अपन इस समय चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मैथमेटिक्स और प्लस के अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कंटिन्यू रख रखे हैं। लास्ट सेशन में अपन ने इसको कंटिन्यू रखा था। लास्ट सेशन में आपसे बताऊं तो पूरा सेशन अपन ने उसको दे नहीं पाए अच्छे से, है ना। वो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू मैं यहाँ से शूट कर रहा था, लेकिन क्या होता है बाय डिफॉल्ट कि वो आगे चल ही नहीं रहा होता है ना, वीडियो वो चल ही नहीं रहा होता है। अपन इनसे बोल रहे होते हैं घंटे खाना अपन ने लगे रहे, लेकिन जब मैं फाइनली देखता हूँ तो फिर वहां पर लगभग मुझे वही 20 मिनट या अप्रोक्सीमेटली 19 मिनट, है ना, कुछ इस तरीके से सेशन गया हुआ। ठीक है, पूरा जा ही नहीं पाया, इसलिए अपन जहां से अपन ने छोटा हुआ था वहीं से उसको आज कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है, उम्मीद करी जाती है कि आप केवल सेशन को वॉच करते रहें और आपका कोई दूसरा काम नहीं है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जो कुछ भी स्ट्रेस लेना है, हैरान होना है, डिफिकल्टी फेस करनी है, वो मेरे को करनी है। मेरे को जो है टेंशन रहने दीजिए, ठीक है ना, मैं उसको झेल सकता हूँ। ठीक है, आपका तो काम अगर आपने अभी से टेंशन ले ली तो फिर आप झेल नहीं पाओगे और किस तरीके से आप एग्जाम को देखो। मेरी तो कट चुकी है, ठीक है ना, मैंने एग्जाम को दे चुका हूँ, ठीक है ना, मैं एग्जाम को पास आउट कर चुका हूँ और मेरे नंबर जो आने थे वो मेरे नंबर आ चुके हैं, ठीक है ना। अब बारी है आपकी, अब बारी है आपकी। अब आपकी कैसे कटेगी वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस तरीके से करते हैं। मेहनत अच्छी करते हैं तो एग्जाम में आपको कंफर्ट होगा, एग्जाम में आपको आराम मिलेगा, एग्जाम में मजा आएगा, एग्जाम में आपको आनंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। और अगर वही मेहनत नहीं करते हैं, बस मजे लेते हैं, तो फिर ड्यूरिंग द एग्जाम आपको डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, दिक्कत है इसका। और वहां दिक्कत का सोल्यूशन यही है। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद फिर दिक्कत दिक्कत ही है, दिक्कत का सोल्यूशन नहीं है। अभी दिक्कत का सोल्यूशन हो सकता है, आपको लगता है कि हाँ मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं सीखना चाहता हूँ, तो अपन पूरा मैथमेटिक्स क्लास 12 कंटिन्यू रख रखे हैं और मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखी है कि मैं पूरा मैथमेटिक्स आपको सिखाऊंगा, सिखाऊंगा रटाऊंगा नहीं, है ना। मैंने मेरे जितने भी सेशन आते हैं आप उसको उठा करके देख लीजिए। अपन ने कोशिश करी है, मैं ये कहता हूँ कि अपन ने कोशिश करी है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मा हूँ, ठीक है ना, सब कुछ मेरे को आता है, सब कुछ कर देता हूँ मैं, हर सवाल को मेरे को आता है। नेवर, मैं नहीं कहता। अपनी कोशिश करते हैं, जो अपन ने सीखा हुआ है, थोड़ी बातें कुछ बातें जो कुछ भी सीखा हुआ है बस उसी को अपन क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। बस आप उसको बिल्कुल दिमाग से तसल्ली से ध्यान से केवल सुनिए और कोई काम आपको नहीं करना है ना। जो कुछ भी टेंशन कुछ भी है वो सब मेरे पे छोड़िए, ठीक है ना, मेरे को सोचिए, ठीक है ना। आप बस केवल एक, ठीक है, करते हैं सेशन को कंटिन्यू अपन, है ना। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, एक घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखें, इसमें अपन क्या करेंगे, है ना। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, बस आपको आनंद मिलेगा। अगर आप ध्यान से केवल देखते हो तब भी आपको आनंद मिलेगा। ये चीज अपन ने आपसे कमिटमेंट कर रखी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपसे कहा हुआ है एक घन का जो आयतन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, राइट। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमको बताना है, जबकि इसके कोर की लंबाई
12 सेंटीमीटर है ना। तो आपको कंडीशन लगा दी है कि जब कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है उस केस में जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। हम देखते हैं इसका माना घन माना घन का आयतन जी और घन के कोर की लंबाई x तथा घन के कोर की लंबाई x तथा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे है, राइट। ध्यान से घन का आयतन बताओ, सब कोई जानता है। आप मैथमेटिक्स लिए हुए तो घन का आयतन आपको जरूर पता होगा। घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब। यहाँ पर भुजा से मतलब सोचो कि भुजा कहाँ दे रखी है, यहाँ पर भुजा की बातें नहीं कर रहे हो आप। यहाँ पर कोर का मतलब भुजा से ही है। कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब भुजा से ही होता है ना, राइट। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x²। बोलो ये क्या है? अच्छा बताओ, घन में फलक कितने होते हैं? बताइए, घन में फलक कितने? घन में 6 फलक होते हैं। बोलो हाँ या ना, यस और नो में आंसर करो। घन में फलक कितने होते हैं? घन में फलक होते हैं 6। हर फलक क्या होता है घन में? घन में हर फलक क्या होता है? वर्ग होता है, आयत होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, क्या होता है? तो घन का हर फलक एक वर्ग होता है। एक क्या होता है? वर्ग होता है। घन का हर फलक एक वर्ग होता है, राइट। अच्छा, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब कोर का स्क्वायर होता है, राइट। घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। जब एक फलक का क्षेत्रफल x² है तो 6 फलक का क्या हो जाएगा? 6x² हो जाएगा। सभी जानते हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बातों में पकड़ लीजिए। अब चलो ध्यान से देखिए, आपको दिया है dv/dt, यही तो दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। सेकंड नीचे दिया गया, सेंटीमीटर क्यूब किसका जो है ये मात्रक होगा, आयतन का होगा। तो ये आयतन होगा dv/dt। और ये कितना दे रखा? 8। बोलो हाँ या ना, कितना पता चला? अब आराम से डी, वी क्या है? वी है आपके पास, ये देखो एक्स क्यूब, राइट। बराबर क्लियर है ना। अब यहाँ पर d/dt एक्स क्यूब आ गया है ना। अब आपको t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। ये जो फलन आ गया है एक्स क्यूब है ना, इसका किसके रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है? t के सापेक्ष, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3x²। यहाँ पर t है, अगर यहाँ पर भी t होता तो आप इतनी भी छोड़ देते 3x को 3। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर t है और यहाँ पर भी t होता तो आप क्या करते? 3t² लेकर के छोड़ देते, बस। बताइए, इतनी बात आपको पता चल रही है ना। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो ये t है तो यहाँ पर भी t होता, t को होता तो आप 3t² लेकर के छोड़ देते। लेकिन आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास x। तो मैंने क्या कहा है, आपको सबसे पहले इसको t के तरीके से ट्रीट करना। आपने मान लेना है कि x नहीं है, x के यहाँ पे क्या t है, मान लिया दिमाग में, किसी को बताना नहीं है, ठीक है ना। कोई चीज बताई जाती है बिल्कुल दिमाग में बिठाओ। मैंने क्या कहा, इसको आप t मान लो और आप सॉल्व कर लो, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 3t² हो गया, हो जाएगा। अब जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये x², 3t² मतलब आपने x को ही तो t माना था, तो आपने लिख दिया 3x², राइट है ना। फिर से सोचो, मैंने क्या कहा, जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर करोगे, ठीक है ना। तो जरूर करना पड़ेगा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा? dx/dt हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? dx/dt बराबर 8। अब इसका मत कर देना अवकलन, ठीक है ना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इधर ही हो रहा है। इधर तो अपन ने कोई वो नहीं दे रखा कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर t के साथ अपन नहीं कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का बन गया था, क्या मजबूरन हमको करना पड़ा, तो इसलिए अपन ने इसको ऐसा कर दिया।
3x बटे 8 बटे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको अपन ने 1 दे दिया। अब चलो ध्यान से आप देखो ds बटे dt, ds बटे dt, ध्यान से d अपान dt, s क्या है, s आपके पास ये है, बोलो हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी इसको आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, ये क्या है, ये आपके पास टी है मान लेना, दिमाग में मानना है ठीक है ना, टी मानना है, लेकिन है तो यक्स, तो जिसको मानोगे इसका ऊपर जरूर करोगे। तो आप इसको क्या लिखोगे, नीचे आएगा ये इसके साथ गुणा हो, 6 दूनी 12 यक्स हो गया, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर जरूर करना पड़ेगा ठीक है ना, बड़े ध्यान से आराम से करोगे। ये बातें मैंने बहुत पीछे से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ना, बार बार इसीलिए बहुत इम्फोसिस करके इसको बोल रहा हूँ ठीक है ना, स्लोली स्लोली अपन इसको करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। 6 दूनी 12x हो जाएगा, dx बाई 15 हो जाएगा, राइट। अब देखो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा, dx बटे dt इज इक्वल टू 12x गुणे dx बटे dt, यहाँ से आप देख लो है ना, ये आपको दे रखा है, देखिए रखा है इसको अपन ने अभी, ठीक है कितना हो गया 3x स्क्वायर यहाँ पर हो गया है ना। क्या करते हैं ध्यान से थोड़ा सा, ये आपके पास x से x कट गया, 3 का नाम 3 3 चौक 12 हो गया ठीक है। देखो dx बटे dt इज इक्वल टू 8 4 32 है ना, और नीचे आपके पास क्या बचा बताओ, x बचा, बोलो कितनी तक करने में कोई तकलीफ हुई आपको, बिल्कुल स्मूथली आराम से, 3 4 जा 12 हो गया, x से x डिलीट हो गया, एक x यहाँ पर बच गया, नीचे x बच गया ना, और 8 4 जा 32 हो गया, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या कहा हुआ है, आपसे कहा है कि कोण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आपको बताना है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है उसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन कब बताना है आपको, तब बताना है जब x बराबर 12 हो। तो बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये देखो आपसे ये कह रहा है x बराबर आपको 12 पर आपको देखना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना, 32 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 बटे कितना 12, ये तो है 32 बटे 12, राइट। ध्यान से देखिए 4 8 32 4 3 12 है ना, dx बटे dt ये हो गया 8 बटे 3 आपके पास हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट आप लिख दो 30 सेकेंड, यूनिट तो लिख ही सकते हो ना, अरे क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समय नीचे तो आपके पास सेकंड हो जाएगा, मैंने यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर दिया ठीक है। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो फाइनली आंसर है 8/3 कितना है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, आराम से बड़े तसल्ली से अपन इसको सॉल्व करा हुआ है, आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से केवल चीजों को आपको सुनना है, चीजों को आप सुन लोगे तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हो है ना, लॉ पढ़ रहे हो तो फिर समझ में बिल्कुल आएगा ही आएगा ठीक है ना, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बिल्कुल आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ आएगा ठीक है ना, ये भी मैं कहता हूँ गारंटी दे ठीक है, आपको बिल्कुल आएगा ठीक है ना, बिल्कुल। आज लाइट वाला इशू नहीं होगा अभी, बिल्कुल जबरदस्त आपको क्लैरिटी आ रही हो ठीक है। इरेज करते हैं उसको अपन है ना, अगले क्वेश्चन पे अपन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड
की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए ध्यान से देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। देखो प्रश्न को एक बार अपन फिर से पढ़ते हैं। देखो प्रश्न को आप अच्छे से जरूर पढ़ेंगे, है ना। आप बगैर प्रश्न पढ़े, कई बार देखा जाता है कि लोग प्रश्न पढ़ते नहीं है और पेन लेके जल्दी जल्दी लिखना चालू करते हैं ना, और क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे ना, बस क्वेश्चन की एक लाइन पढ़े नहीं, आधे लाइन पढ़े नहीं, बस लिखा, बस चालू उनका काम, ठीक है ना। ऐसा ना करें, ठीक है ना। आप पहले प्रश्न को पढ़े आराम से, है ना। आप एग्जाम में भी देखें साफ साफ लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, उसको में देखो आप, निर्देश में आपको साफ साफ लिखा रहता है, ठीक है ना, कि जो प्रारंभ के 3 मिनट से वो आपको परीक्षार्थियों के पढ़ने हेतु, है ना, दिए गए हैं, है ना। तो पढ़ने हेतु होते हैं, आपको पेपर जो आपको दिया जाता है उसको पहले पढ़ लें कि आपको करना क्या है। कई बार चीजें जो है आपको बस एक ही करना रहता है, उसमें कर डालते हैं 3 क्वेश्चन दिए और आपसे कहा कि एक एक करना है, अब तीनों तुम घसीटे जा रहे हो, तीनों घसीटे जा रहे हो, और जब तीनों तुम घसीटे जा रहे हो तो मिलेगा तो एक का ही नंबर ना, अब तीनों थोड़ा नंबर मिलेगा, तो तीनों सोल्व कर दियो आप। इसीलिए कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन जरूरी है, आपको पहले निर्देश को जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं उससे यही से जोड़ रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, पूछा क्या है, करना क्या है। आप सीधे देखा नहीं क्वेश्चन को, खुरादम पान पूरे खाने कर गए, ठीक है ना, तो फिर ये सही चीज है, ठीक है। आपको पहले आराम से उसको पढ़ना है, ठीक है। मैं तो यहाँ बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आराम से चीजों का अपन कर रहे हैं, मेरी कोई जल्दी नहीं है, मैं तो सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ, है ना। तो आप चीजों को सीखें आराम से, ध्यान से। कहता एक वृत्त की त्रिज्या जो है समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। याद कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो वृत्त की बात कर रहा है, माना वृत्त का क्षेत्रफल ए तथा वृत्त की त्रिज्या आर है, राइट। ये चीजें आपको सोच लेनी है, थोड़ी सी बातें लिख देनी है बस, है ना, थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हो ना। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल ए तथा वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। अब देखो क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है ना। देख लो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो 3 सेंटीमीटर प्रति, नीचे तो सब आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से आपने क्या समझा, रेडियस, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है डी आर बाई डी टी बराबर क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल है ना। डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है, चलो राइट, बहुत बढ़िया। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमको बताना है। चलो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का ए पाई आर स्क्वायर, बताओ। अरे वृत्त का क्षेत्रफल चलिए के बच्चे बच्चे जानते हैं ना, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। हम क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं ना, इसका नंबर 1। तो ध्यान से समीकरण 1 के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ, तो क्या हो जाएगा,
डी ए बाई डी टी, डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, डी ए अपॉन डी टी, ये पाई को बाहर कर लिया ना क्योंकि कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। अब देखो टी के रिस्पेक्ट में करो, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आप टी के तरीके से मान लेना है, ठीक है ना। अब वही तरीका मैं इसको बार बार विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने बहुत अच्छे से विजुलाइज करवाया, इसको आप देखते ही करोगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये पाई है इंटू टू आर है और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी हो जाएगा। बात उम्मीद है कि आप इसको पकड़ रहे होंगे, मैं बार बार इसको एलाबरेट करने की मूड में हूँ नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, टू पाई आर हो जाएगा गुणे डी आर बाई डी टी, आपको क्या दे रखा है, डी आर बाई डी टी, ये देखो 3 दे रखा है, ठीक। बहुत बढ़िया, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, है ना, ये हो गया 3 टू जा 6 पाई आर आपको दे रखा है। और आपसे क्या कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा है ए बटे डी टी, आपसे ये पूछा है आर बराबर 10 पे, है ना। जब आर बराबर 10 है, वृत्त की त्रिज्या 10 है, तो उस केस में जो क्षेत्रफल है वो किस तरह से बढ़ रहा है, तो यही आपको बताना है। 6 गुणे पाई गुणे 10, है ना। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 10/60 पाई आपके पास, 10/60 पाई, है ना। और मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं ना, प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटी, क्योंकि ऊपर क्या है क्षेत्रफल है, नीचे आपके पास समय तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन नंबर 2। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल तसल्ली से आप करते चले जाओगे, आपको लगेगा नहीं लगे आप यार बहुत जबरदस्त मजा आ गया आपको, ठीक है। तो आप करते जाइए करते जाइए, सबसे तेज सबसे सटीक, है ना, आज तक बस देखते रहे, है ना, देखते रहे, एंजॉय करते रहे, मजे से पढ़ाई करते रहे, ठीक है। ऐसे अपन सब कुछ पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर सिलेबस करने वाले, ठीक है ना। बस आप केवल देखते रहे, मजे करते रहे, मजे से केवल देखते रहे, बस। नोट करें, रेज करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहता है एक परिवर्तनशील घन की कोण तीन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इस दर से जबकि कोर 10 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान से देखिए, है ना, क्या करेंगे अपन, हर पहलू को आप बिल्कुल देखते रहें, है ना। सोचो अपन इसमें क्या करेंगे, है ना, एक बार के लिए अपन इसमें सोचे कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। कहता है
एक परिवर्तनशील घन की कोण है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। मैं भी कहता हूँ है ना, आप टेंशन लोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। टेंशन में कौन पढ़ पाता है, ठीक है ना। सब स्ट्रेस में डूबे हुए होते हैं, दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, तो अपन पढ़ाई फिर वहां पर स्टेबल हो नहीं पाती है ना। पढ़ाई तभी हो पाती है जब आप बिल्कुल रिलैक्स फ्रेश मोड में होते हैं, ठीक है ना। जब आप फ्रेश मोड में होते हैं तभी आप पढ़ाई का मजा ले सकते हैं, अदरवाइज पढ़ाई का मजा टेंशन नहीं है, ठीक है ना। टेंशन में कैसे पढ़ाई कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो बस आप रिलैक्स हो जाइए, है ना, आराम से। टेंशन मेरे को दीजिए, जो कुछ भी टेंशन है मेरे को मेरे को कैसे करना है, क्या करना है, वो मेरे को सोचना है, आपको बस केवल एंजॉय करना है, ठीक है। देखो कहता है एक परिवर्तनशील घंटे को 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या कहता है, जो कोर है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। आपको क्या दे रखा है वो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप इतने मेच्योर हो जाओगे देखते ही, ठीक है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर 10 सेंटीमीटर लंबी है, राइट। क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए। आपसे कहा है कि एक परिवर्तनशील घन की कोर ये आयतन, चलो देखो माना घन की बात कर रहे हैं, माना घन का आयतन भी तथा घन की कोर की लंबाई यक्स है। घन की कोर की लंबाई क्या है, यक्स, ठीक है। घन का आयतन ये गणित के हर इंसान को पता है घन का आयतन क्या होता है। नहीं पता है तो आप पूछ के देख लो, नहीं पता है तो पूछ के देख लो, पता है बिल्कुल। मेरे को पता है कि उनको पता है। ये क्या हो जाएगा, भुजा का क्यों हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि dx घन की जो कोण है dx बटे dt, देखो ये 3x है ना, और ये x है, सेंटीमीटर x हो जाएगा मतलब कोण हो जाएगा, और नीचे समय 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 का मतलब dt है ना। तो dx बाई dt ये बराबर है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बोलो क्या इतनी बात आपको समझने में कोई तकलीफ है, इतनी चीज को समझने में कोई तकलीफ है तो बताएं, आगे अभी ना बढ़े, रुक जाएं यहाँ पर भी आगे बढ़ ही ना, जब तक ना समझ जाओ तब तक ना बढ़े अपन। और समझ गए हो तो फिर अपन बढ़ ही जाते हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे, ठीक है। तो dx बाई dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, राइट। अब देखो dv बाई dt इज इक्वल टू d अपॉन dt। v है आपके पास, ये बोलो हाँ या ना, बराबर यहाँ 3x स्क्वायर और dx बाई dt, बोलो हो जाएगा। अरे यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्या अवकलन, और यहाँ पर यक्स है तो आप इसको टी टी के तरीके से ट्रीट करें तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। और अपनी जो है टी टी किसको माना था, एक्स को माना था ना, एक्स को माना था, तो आप क्या लिखोगे 3x स्क्वायर, ये लिख दिया। और फिर कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर करोगे, इसी को तो आपने टी माना था, तो फिर इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा, 3x बाई dt हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े अच्छे से समझा है, इसको आपको समझना है तो आपको रूल जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। पीछे के कई सेशन अपन लिए हैं, बहुत मजे से आप उसको सीख सकते हो, बिल्कुल। dx बाई dt ये आपको दे रखा है, ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो dv बाई dt कितना है, dv बाई dt है आपके पास 9x स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, क्या यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। आपसे क्या कहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है ना। तो कैसे मजा आ गया, dv बटे dt आपसे कह रहा है कि x बराबर 10 है ना। उस केस में आपको बताना है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 9 और x कितना है, x है आपके पास 10, ठीक। dv बाई dt ये कितना हो जाएगा
ये 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये बोलो मजा आया कि नहीं आया? बताओ, मजा आया? परम आनंद की प्राप्ति होगी आप अगर जेन्युइननेस। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन और ये था उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना? कोशिश कर रहा हूँ अपन कि बहुत अच्छी से इसको ले और आज अपन इसको बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, तो अपन सब क्वेश्चन तो ले नहीं सकते कि अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दें, है ना? लेकिन हाँ, उसके कंसेप्ट सिखाए जा सकते हैं कि हाँ इस कंसेप्ट पर, क्योंकि एक बार चीजों को रिदम अगर पकड़वा देते हो ना, कई बार आप देखो साइकिल को आप चला रहे हो, ठीक है ना, और साइकिल को चला रहे हो, कई बार आपका इतना जबरदस्त रिदम बन जाता है ना, सिस्टम बन जाता है कि आप हैंडल को छोड़ देते हो और साइकिल चलती रहती है आराम से। वो तरीका है ना? तो आप एक बार में आपको जोड़ दो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बार बिंदु से जोड़ देते हैं, और जब आपको बिंदु से एक बार में जोड़ देता हूँ ना, तो फिर आप हैंडल छोड़िए और फिर मौज मारिए जबरदस्त तरीके से उड़ते चले जाएंगे। ठीक है ना? आपको फिर हैंडल पकड़ने की नीड नहीं है ना? देखो इतने लोग मेच्योर कैसे हो जाते हैं, आप देखो, आप सर्कस वगैरह देखते हो ना कि लोग बस इतनी कम रेडियस में, ठीक है ना, इतना छोटा सा रेडियस होता है, लेकिन जबरदस्त तरीके से उसको क्या कर लेते हैं, बढ़िया से नचा लेते हैं, घुमा लेते हैं, ठीक है ना? वो होती प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा निखरते चले जाओगे, उतना ज्यादा पढ़ते चले जाओगे, उतना ज्यादा आप स्मार्ट होते चले जाओगे। ठीक है ना? तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। कंटिन्यू रखना है अपनी मेहनत को, जितना जबरदस्त लगाए रखो चीजों में। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, 10 बार, दसियों बार उसको क्या करो, पढ़ो। जब आप इतनी बार चीजों को पढ़ लेते हो ना, तो कसम से बताएं मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना? आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, आप भी चीजों को, बड़ी फ्लुएंटली चीजों को सामने प्रेजेंट कर पाओगे। आप फ्लुएंटली प्रेजेंट कर नहीं पाते, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे ये कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा मेच्योर होते चले जाओगे ना, वो आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी और आप खुद चीजों को प्रेजेंट करने लग जाओगे, आपको लगेगा यार गजब हो गया, मजा आ गया। ठीक है ना? ये चाहते हैं अपन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, बस अपन तो चलते रहेंगे इसी तरीके से, है ना? और मैं इसे कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ज्यादा मेच्योर होते चले जाओगे। इसको कोई नहीं, दुनिया का हर इंसान कहेगा, यही नहीं कहता, हर इंसान ये कहता है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस आपको बहुत आगे लेकर के जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला है, कहता है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, और तरंगे वृत्तों में पांच सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या एट सेंटीमीटर है, तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ा है? ये देखो ना, आराम से देखिए आप, है ना? कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। से देख,
चलो सोचो, सोच के सोचो। आपने ये प्रैक्टिकल आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इस प्रैक्टिकल को, ठीक है ना। ये ध्वनि चैप्टर में आपको इसको बहुत अच्छे से क्या करा जाता है, एक्सप्लेन करा जाता है, ठीक है। कि एक जो है पत्थर होता है, उसको आप तालाब में क्या करते हो, तो आपको एक सा केंद्रीय बहुत सारे वृत्त आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। सा केंद्रीय बोले आपको वहां पर क्या होते हैं, दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। और वृत्त में क्या होता है, एक उसमें ऐसा होता नहीं कि आपको लगता है कि वो आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है ना। जो माध्यम होते हैं, माध्यम के कण जो है लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए क्या है, चले जा रहे हैं। चलो क्या होता है, वो जो माध्यम के कण होते हैं वो अपनी जगह पे ही क्या होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो आगे की ओर बढ़ते नहीं है। आपको लगता है वो बस आपको क्या है, भ्रम ही, आपको लगता है कि वो बढ़ रहा है, ठीक ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल ये होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो बस अपनी जगह पे ऊपर नीचे अप एंड डाउन ना उसमें होता रहता है, ठीक है ना। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन तरंग बोलते हैं। जो आप देख रहे हो, जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो, इस फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। इसको बड़े अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन करा जाता है ना, आप 9th क्लास में बिल्कुल पढ़े होंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो वहां पर आपको क्या बनता हुआ दिखाई देता है, वहां पर आपको वृत्त बनते हुए दिखाई देते हैं। आप आज भी प्रैक्टिकल कर सकते हो ना, वो आपको, और आपको लगेगा है ना कि वो लगातार क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उसकी रेडियस जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है ना, लगातार आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। डाला जाता है तो तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। अच्छा, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ध्यान से देखिए, वरना वृत्ताकार तरंगों का क्षेत्रफल ए तथा त्रिज्या क्या है, आर है, राइट। दिया है आपको क्या, जो आपको दिया है वो तो आपको दिख ही जाएगा। वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, क्या चलती है, तरंगे। तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करती है, चलती है ना, सेंटीमीटर। तो रेडियस जो ही सेंटीमीटर है, और नीचे के पास ये आपको दे रखा है कि डी आर बाई डी टी बराबर है 5 सेंटीमीटर। वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जाता है। जैसे मेरे को देख के पता चल गया, वैसे आपको भी देखते ही पता चल जाता है ना। हमारा वृत्ताकार तरंगों का क्षेत्रफल एक त्रिज्या आर है, ठीक है। तो आपको दिया डी आर बाई डी टी, क्या दे रखा है, डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है, ठीक है ना, बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपको क्या, पाई आर स्क्वायर, यही होता है, यही आपके पास होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, हम इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं ना। समीकरण एक का टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, राइट। डी टी बटे डी टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई को तो बाहर करेंगे ना, और ये वो आर हो जाएगा, और आर बाई डी टी, ये तो आप समझ चुके हो ना, क्योंकि यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, यहाँ पर आर है तो आपको आर को टी के तरीके से ट्रीट करना है, तो आप इसे लिखोगे 2 आर हो जाएगा, और एक बार डी आर बाई डी टी हो जाएगी। इसको मानोगे, इसका अपना जरूर करोगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ये आपने पता कर रहे हो, दिया है आपको, ठीक है ना, 5 डी ए बाई डी टी बराबर 10 पाई आर प्लस, ठीक है। आपसे क्या कहा है,
कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस कण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आपसे तो ये कहा है डी ए बाई डी टी, आपसे कहा है आर बराबर, आपको क्या लेना है आर। इस केस में आपको बताना है कि जो क्षेत्रफल वो किस दर से बढ़ रहा है। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, एन पाई आर है आपके पास 8 है ना, तो ये डी ए बाई डी टी और आर बराबर ये 8 है ना, बराबर 10 अठे 80, पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 80 पाई है ना, बिल्कुल ध्यान से अपन चेक कर देते हैं। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना, बिल्कुल परम आनंद की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, आप बस एंजॉय करते रहिए, हर पहलू को अपन डिस्कस करने वाले। ठीक है, कोई सब पहलू में जबरदस्त तरीके से आपको मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा और उसी तरीके से अपन इसको ले लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन मेरे को दीजिए, मैं टेंशन में रह सकता हूँ ना, आप टेंशन में नहीं रह सकते। आपको पेपर देना है, मैं पेपर दे करके झेल चुका हूँ। ठीक है ना, मैंने कुछ डिफिकल्टीज को फेस कर चुका हूँ। ठीक है ना, मैं इसको कर चुका हूँ, अब आपको इसको क्या करना, झेलना। ठीक है, अब मेरे को झेलने दे जो कुछ दिए। ठीक है, बस आप तो केवल इंतजार करें। ठीक है ना, मेरे को जो करना हो मैं कर चुका हूँ। तो बार बार मैं कहता हूँ ना, मेरे को जो झेलना था वो झेल लिया। ठीक है, मैंने एग्जाम दे दिया 12th का। ठीक है ना, 12th का एग्जाम मैंने बिल्कुल दे चुका हूँ, है ना। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है। जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। चलो ध्यान से देखें इसमें क्या करें। ठीक है, आपसे क्या कहा है, r बराबर है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और आपसे क्या कहा, और आपसे कहा है इसकी परिधि की वृद्धि की त्रिज्या क्या है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है ना, वृद्धि की दर क्या है जब r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है। देखिए ना, ध्यान से क्या करेंगे, आराम से तसल्ली से। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ आपको, है ना, लेकिन आप, मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप एक बार अगर जुड़ जाते हैं विषय से तो फिर आप उसको कर ले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ अपन ने उसको भी कर लिया है। ठीक है ना, चलो देखो आराम से आपसे कहा है वृत्त की त्रिज्या को देखिए, तो देखो माना वृत्त की परिधि सी और इसकी त्रिज्या आर, ये थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस चीज को कैसे लिखोगे। आप इससे देख लेते हो, बस उसको आप कर लेते हो ना, हमारा वृत्त की परिधि सी है तथा इसकी त्रिज्या आर है।
राइट, आराम से। आपको क्या दिया है? आपको दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये रेडियस ही तो है, मतलब आर बाई डी 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यही आपको दे रखा है, कुछ और नहीं दे रखा है ना। क्या दे रखा है? डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। इसको इसकी यूनिट देख करके इसको समझ लेता हूँ कि हाँ ये क्या दे रखा है, ठीक है ना। आप भी समझ जाओगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर मतलब रेडियस है, समय के नीचे क्या है, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है। चलो, किस दर से बढ़ रही है? किस दर से बढ़ रही है? इस दर से, ठीक है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब रेडियस आपको 4.9 आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो, आपसे क्या कहा है, ध्यान देना। आपको पता है वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। बताओ यही तो होता है वृत्त की परिधि, बिल्कुल नहीं होती वृत्त की परिधि। तो क्या करते हैं, इस दर से बढ़ रही है तो इसका मतलब एक सापेक्ष अवकलन करते हैं, है ना। इसको नंबर एक जजमेंट समीकरण एक के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी सी, मतलब डी सी बाई डी टी हो जाएगा, और ये 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक। डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई को तो बाहर करेंगे, डी अपॉन डी टी ये आर होगा, राइट। पकड़े बात आप, तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है 2 पाई डी आर बाई डी टी। अरे कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, है ना। ये डी आर बाई कितना हो जाएगा, सीधे डी आर बाई डी टी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नहीं इसमें कुछ छेड़छाड़ करने लग जाओ, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या है, इसकी पावर में आप क्या लिखोगे, इसकी पावर में 1 है, तो अब इसको लिखोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आपके पास यही आ जाएगा, यही आपके पास डी आर बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको चाहूँ तो यहाँ बता दूँ, तो आप तकलीफ कर जाओ, ठीक है। देखो ये आर लिखा है, ठीक है ना, ठीक है, रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। इसका आपने क्या माना, 1 माना, क्या मानोगे 1, ठीक है। तो इसको आपको टी के तरीके से, मतलब आर लिखने का क्या सोचो, टी तो 1 को आगे लाओ, तो 1 को आगे लाओगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 को जब आप आगे लेकर के चले आए, ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या बचेगा, आर टू द पावर 1 माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, आर टू द पावर 1 माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा है, इस जिसको मानोगे उसका अवकलन अवकलन जरूर करोगे, डी अपॉन डी टी ये आपके पास क्या हो गया, आर हो गया, राइट। तो ये 1 हुए और ये आर की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, और ये डी आर बाई कितना हो गया, डी टी हो गया। तो 1 गुणे आर की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, और ये डी आर बाई डी टी, रिजल्ट क्या है, डी आर बाई डी टी तो है। ये देखो थोड़ा सा बात आपको मैंने समझा दी है ना, हाँ अपन कैसे करते सोच लो, क्या लिख दिया यहाँ पर, अरे केवल आर था डी आर बाई डी टी ही अपन लिख देंगे, ठीक है ना। अगर ये कहीं आर स्क्वायर होता तो अपन 2 आर लिखते, डी आर बाई डी टी, 2 आर डी आर बाई डी टी लिखते ना, क्योंकि आर था इसलिए अपन ने डी आर बाई डी टी, और किस क्यों लिखा वो रिजल्ट है, बस यहाँ पर दे दिया, ठीक है। बराबर 2 पाई डी आर बाई डी टी क्या है, देखो 0.7 डी आर बाई डी टी 0.7 आपको देगा, राइट। डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू 0.7 टू द कितना हो जाएगा 1.4 पाई, 1.4 पाई है ना। और ये आपके पास क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अरे ऊपर क्या है, ऊपर है ये प्रति, प्रति प्रकार से दूरी ही होती है, दूरी क्या है, दूरी का मतलब अब उस तरीके से सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगी, सेकंड आपके पास हो जाएगी। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है जब रेडियस क्या है 4.9 है, अब यहाँ पर रखने के लिए कुछ सही नहीं है ना, तो देखो रखने के लिए बताओ आर बराबर कहाँ रखोगे, नहीं दिया ना, इसका मतलब रिजल्ट यही है, यही है मतलब कि जब आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर है तो परिधि की वृद्धि की दर क्या है, परिधि की वृद्धि की दर 1.45 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। आप आर बराबर 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, सैकड़ों ले लो, कुछ भी ले लो, लाख करोड़ कुछ भी ले लो, ठीक है ना। जो वृद्धि की दर है किसमें, परिधि में जो वृद्धि की दर है वो 1.45 ही रहेगी। बताओ मजा आया,
परम आनंद की प्राप्ति भी नहीं प्राप्ति है ना। आपको बिल्कुल परम आनंद की, परम आनंद आपसे कह रहे हैं, छोटा मोटा आनंद अपन नहीं कह रहे, परम आनंद की प्राप्ति होगी। जन्म में अगर चीजों को सीख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मजे कर रहे हो, ठीक है ना, आपको मजा तो आएगा। ऐसी तो मेरी तरफ से बिल्कुल कह रहे थे। हमेशा अपन कहते हैं कि हम चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक वे में सीख रहे हैं, है ना। अपन ने जिसे सीखा हुआ है अपन कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बेसिक वे में ही चीजों को अपन यहाँ से डिलीवर करें, ना, ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो, ना किसी पर्टिकुलर के लिए अपन यहाँ पर चीजों को सूट नहीं कर रहे, अपन सभी के लिए, है ना। अपन सबका प्रॉफिट देखना पड़ता है अपन को, है ना, अपन को सबका प्रॉफिट देखना पड़ता है। तो बस सेशन मुझे लगता है कि अब इनफ है, ठीक है ना। सेशन को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, अपन मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।